दोस्तों, गुनगुनी धूप में जब सर्दियों की बात होती है तो ये अक्सर कहा जाता है कि जब सर्दियां आती हैं तो खाने पीने के लिए आती हैं। और ये कहा जाता है कि इन सर्दियों में अपने शरीर को यदि आपको स्वस्थ रखना है और ठंड से बचना है तो कुछ ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो हमारे शरीर को गर्म रखें और हमारे शरीर को ताकत भी दें। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या क्या है? जब ऑप्शंस की बात आएगी तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले लड्डू का ही नाम आएगा, क्योंकि आप देखिए कि मैं जिस शॉप पर अभी आया हूँ यहाँ पर वैरायटी ऑफ लड्डू हैं, मतलब तमाम तरह के लड्डू यहाँ पर हैं। मैं जो नाम देख पा रहा हूँ, उड़द के लड्डू हैं, गुड़ और गोंद के लड्डू हैं, इसके अलावा मेथी के लड्डू हैं। गुड़ और गोंद जो है वो अपने आप में बेहतर एक कॉम्बिनेशन भी है और उसका स्वाद भी होता है। अलग अलग टेस्ट के लिए काउंटर पर ये लड्डू रखे गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लड्डू बनाए जा रहे हैं तो मैं कहाँ पर आया हूँ और किसके साथ बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे मेरे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आपका नाम बताइए। आदित्य खेतान। आदित्य भैया। आदित्य जी, ये जो लड्डू वाला जो ब्रांड है ये किस नाम से है आपका ब्रांड, और ये कितने समय से इसको रन कर रहे हैं आप, कितना वक्त हो गया है? जी, हमारी ब्रांड जो है लड्डू फोकस ब्रांड है। सुमुख इसका नाम है, सुमुख लड्डूस के नाम से हम इस ब्रांड के नेम के अंडर काम करते हैं। को शुरुआत इसकी हुई थी 2021 दिवाली के समय पर। तो लगभग आप समझें कि 4 वर्ष का समय बीत चुका है। और इन 4 वर्षों में ना केवल इंदौर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में हमने हमारे लड्डू को पहुंचाया है लोगों तक। लोगों ने इसकी बहुत सराहना करी है। और ये लड्डू हम आप कह सकते हैं कि हमने लोगों को लड्डू खाना सिखाया है। ये लड्डू जो कहीं घूम गए थे, हम उसको वापस लेकर आए हैं। इन रेसिपीज़ को वापस लेकर आए हैं। ये रेसिपीज़ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो जनरली आपको किसी भी मिठाई के स्टोर पे या किसी भी गोरमेट स्टोर पर भी नहीं मिलेंगी। ये उन रेसिपीज़ को, पुरानी रेसिपीज़ को हम लोग वापस लेकर आए हैं। जब लड्डू की बात होती है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड्डू यहाँ रखे हुए और मेरा तो खाने का भी मन हो रहा है इनको, क्योंकि बहुत टेस्टी लड्डू हैं आपके यहाँ। मैंने सुना है ये कि काफ़ी स्वाद होता है लड्डुओं में। अब लड्डू की जब बात होती है तो इसमें वैरायटी की बात भी होगी, सर्दियों की बात होगी, और सर्दियों में कौन से लड्डू खास हैं जो खाना चाहिए और उसका फ़ायदा क्या है ये भी आप बताइए। सबसे जो खास लड्डू होते हैं सर्दियों में वो होते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू में भी हमारे पास 3 से 4 वैरायटी है। एक शक्कर वाली गोंद के लड्डू हैं, एक गुड़ वाले गोंद के लड्डू हैं, एक कम शक्कर वाले गोंद के लड्डू हैं। फिर हमारे पास एक अजवाइन सौंठ के लड्डू हैं जिनमें भी गोंद डलता है। और एक अलग तरह के लड्डू होते हैं जो कि मेथी के लड्डू होते हैं, मेथी दाने के लड्डू होते हैं, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और उन्हें इन सारे जो भी लड्डू हैं ये अपने शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं और इनको ठंड में खाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो ये वाले जब हम दादी और नानी हमें अक्सर याद आती हैं जी, जब हम बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जब हमारी माँ लड्डू बनाती है तो उसके हाथों का स्वाद ही अलग होता है। तो आपके यहाँ लड्डू कौन बनाता है? हमारे यहाँ लड्डू हमारी दादी ही बनाती हैं। और ये जो हमारा वेंचर है, हमारा ब्रांड है, इसकी स्थापना उन्होंने ही करी थी। ये उनकी ही रेसिपीज़ हैं। आज हमारा कामकाज थोड़ा बढ़ गया है तो वो उनके अब सुपरविजन में बनते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली उनकी ही रेसिपीज़ है और उनके हाथों से ही सारी लड्डू, एक एक लड्डू उनके हाथों से ही निकल कर आगे जाता है। ये क्यों सोचा कि लड्डू के साथ एक शुरुआत की जाए और लोगों को अलग अलग तरह के लड्डू खिलाए जाएँ? क्योंकि बिज़नेस तो बहुत सारे तरह के हैं आज टेक्निक आगे हो गई, एआई आ गया है। तो ऐसे में खाने पीने की बात जब आती है तो लड्डू का नाम क्यों आया साथ में दिमाग में? आजकल जो मीठे में जो चल रहा है, जैसे कि ब्राउनी चल रही है, पेस्ट्री चल रही है, केक चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उनमें कुछ भी ताजगी नहीं है, सब पुराने माल के बनते हैं। तो जो अपनी रेसिपीज़ जो घूम गई थी, कहीं ना कहीं आजकल सब वर्किंग हो गए, हस्बैंड वाइफ, तो ये सब चीज़ें अब घूम चुकी हैं। इनको फिर से लेकर आए हैं। जैसे आप बोल सकते हैं योगा पहले चलता था, अब वापस आया है एक्सरसाइज के रूप में। तो अब वो कितना जिसको बोल सकते हैं आप कितना बेनिफिशियल है, वैसे ही ये लड्डू हैं। तो इन्हें हम लाए हैं और लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया है। और ये आप बोल सकते हैं बड़ा एक नीश प्रोडक्ट है हमारा, जो कि कहीं नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम उसे लेकर आए हैं। तो जब सर्दियों की बात हो तो लड्डू क्यों खाना चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा, इस पर थोड़ा और बताइए कुछ चीज़ें, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं।
लड्डू इसलिए भी खाना चाहिए, एक तो वो जैसे गोंद है, मेथी दाना है, अजवाइन है, सौंठ है, ये सब शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं, बहुत ताकत वाले लड्डू होते हैं। अगर आप हमारा एक जापे का लड्डू खाएंगे तो आप मान के चलिए आपके दिन का प्रोटीन का काम हो जाएगा, वो आपके लिए इतने बेनिफिशियल है। जापे के लड्डू जो हमारे अजवाइन सौंठ के लड्डू है, उन्हें स्पेशली पोस्ट डिलीवरी महिलाओं को खिलाया जाता है, जिससे कि आपको पता भी होगा। और गोंद के लड्डू भी महिलाओं को खिलाए जाते हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। तो ताकत अगर आपको कोई चीज़ दे रही है, आपके मसल को प्रोटीन दे रही है, तो उसे आप एक लड्डू के रूप में खाएंगे। और हमारे सारे लड्डू में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, खसखस, ये सब शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हैं। अच्छा, इसके जब रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो रेट शो हो रहे हैं यही रेट हैं या बदल गए? यही रेट है जो यहाँ रेट है। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूं, है ना, आप बहुत देर से आप लोग सोच रहे होंगे कि रेट क्या है भाई, रेट तो बताओ कम से कम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसन ड्राई फ्रूट सर 640 रुपये का है पर केजी। मूंग ड्राई फ्रूट 680 रुपये का है। उड़द, गोंद और गुड़ गोंद 720 रुपये का है। मेथी ड्राई फ्रूट 760 रुपये का है। लो शुगर हमारा जो गोंद की वैरायटी है अलग से लो शुगर, वो 800 रुपये केजी है। और जापे के लड्डू क्योंकि उसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये 920 रुपये पर किलो है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग तरह के लड्डू हैं। इसमें आपने ये जो लिखा है लो शुगर, आजकल डायबिटीज का बड़ा डर है, तो इसको लेके भी कुछ काम कर रहे हैं आप? जी, हम लोग सर ये लो शुगर के जो लड्डू हैं, ये लड्डू आप कह सकते हैं कि इसमें शक्कर की मात्रा बहुत कम है। और जब क्या होता है कि व्यक्ति को शक्कर खाना है पर नहीं भी खाना है, तो इसमें जो शक्कर की मात्रा है वो इतनी भरपूर है कि इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। आपका शक्कर का जो आप बोलते हैं क्रेविंग रहती है, वो भी फुलफिल हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको पौष्टिक चीज़ें जैसे कि खोपरा, बादाम, पिस्ता, आटा और देसी घी भी आपके शरीर में जाएगा, तो आपको शक्कर भी मिलेगी जो कि बिल्कुल हानिकारक नहीं है। उस उतने अमाउंट में हम उसको डालते हैं, और बाकी चीज़ों का भी आदान प्रदान उस लो शुगर लड्डू में होता है। तो लो शुगर लड्डू हमारे बहुत डिमांड में रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ आपके जो वैरायटी है ना, आधा दर्जन से ज़्यादा वैरायटी आपने इसमें दिखा रखी है। तो अगर मैं आपसे सिग्नेचर डिश की बात करता हूँ कि आपका सिग्नेचर डिश क्या है, तो क्या कहेंगे, कौन सा वाला स्पेशल है, आपके दिल के बहुत पास है वो लड्डू? जी, 2 डिशेस हमारे इसमें बड़े सिग्नेचर डिशेस हैं। एक हमारा गोंद के जो ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, वो हमारे बेस्ट सेलिंग लड्डू हैं, जो कि हम मानते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं बना पा रहा है। और एक हमारे जापे के लड्डू हैं, अजवाइन सौंठ के जो लड्डू हैं, वो भी अगर आप इस पे गौर करें तो, और आप इसको टेस्ट करें तो ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 2 आपने एक पूछी, मैं 2 बता रहा हूँ। 2 डिशेस हम कहेंगे स्पेशल है हमारी, और लोग सबसे ज़्यादा इसे कई हॉस्पिटल्स में हमारे डिशेस जारी हैं जापे की, जो कि हमसे ले रहे हैं एज अ गिफ्ट, वो अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो ये 2 डिशेस हैं। गिफ्ट से याद आया, आजकल लड्डू गिफ्ट में देने का चलन बहुत ज्यादा है, तो ये ट्रेंड कैसे है? मतलब आप आए उसके बाद ज्यादा ट्रेंड हुआ है, या लड्डू पहले भी लोग दिया करते थे? बेसन के लड्डू, नुक्ती के लड्डू हम देखे करते हैं आम तौर पे, जब मिलते हैं बाजार में तो ये दिखते हैं हमको। तो अब जो क्लासिक फैमिलीज जो हैं, वहां पर क्या इसका चलन बढ़ गया? क्योंकि हम जब बात करते हैं चॉकलेट ब्राउनी और ये सब की गिफ्ट में, तो लड्डू और उसमें कैसे आप अंतर देख रहे हैं? जी, अंतर बहुत है। और हम इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने लोगों को लड्डू खिलाना सिखाया। कई आजकल जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, वो हमसे लड्डू मांगती हैं कि उसे गिफ्ट करना चाहती हैं, और हमारे लड्डू आप मान के चलिए अमेरिका, यूके भी जा रहे हैं। और हमारे लड्डू की जो खासियत है वो ये है, जो कि चॉकलेट ब्राउनी से अलग है, वो है कि 2 से ढाई महीने इनकी शेल्फ लाइफ है। तो अगर आप इसे किसी को गिफ्ट भी करेंगे, कोई छोटा परिवार है, कोई बड़ा परिवार है, तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि यार मैं दे दूंगा और वो ख़राब हो जाएंगे 2 से 3 दिन में, जो कि चॉकलेट ब्राउनी हो जाती है। चॉकलेट ब्राउनी को आपको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। हमारे लड्डू रूम टेम्परेचर पर, भले ही गर्मी हो या सर्दी हो, आप उसे टेबल पर रखें, उसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें पानी का अंश नहीं है। तो हमारे लड्डू में ये खासियत है कि इसकी शेल्फ लाइफ अधिक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसे बड़े फटाफट ख़त्म करना है और इसे कंजम्पशन बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक लड्डू को रोज़ एंजॉय करें, हाफ लड्डू को भी रोज़ एंजॉय करें। शुरुआत जो है, क्या लगता है कि जब इंदौर की बात आती है तो प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं ये कह देते हैं कि यार इंदौर का टेस्ट जो है खाने का, वो कहीं नहीं है जैसा टेस्ट यहाँ पर है। और इंदौर एक शहर नहीं, एक दौर है, ये कहा जाता है। कैसा महसूस करते हैं जब शहर के गर्व की बात होती है और उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे उसको 4 चांद लगा रहा है? मतलब कैसे लड्डू जो हैं, सर्दियों के महत्व, सर्दियां जब आती हैं तो लड्डू का महत्व बढ़ जाता है, और शहर की जब बात होती है
खाने की बात होती है तो लड्डू कैसे याद आते हैं? सब लड्डू की जो शुरुआत हुई है वो मेरी मदर ने की है। मेरी मदर की एज 70+ है और वे लड्डू बहुत अच्छे बनाती थी। बच्चों ने कहा कि दादी बोलते हैं जिन्हें, दादी आप तो लड्डू बनाए हम बेचेंगे। तो आपस में मजाक चलती रही और लड्डू उन्होंने बनाए, इन्होंने सेल करना शुरू किए और वो चल निकले। अब इंदौर है तो इंदौर तो खाने पीने में मशहूर है, चाहे आप कहीं के भी हो। आप पंजाब से आएँ तो भी हमारे पिन्नी जो है, जो गोंद के लड्डू है, वो पंजाबी लोग उसको पिन्नी के रूप में खाते हैं। आप साउथ से आएँ तो हमारे लड्डू खाते हैं, यानी किसी भी प्रदेश से आएँ पर लड्डू हमारे सबको बहुत पसंद आते हैं। और हम लोग यहाँ पर से इस स्टॉल से या इस जगह से हम पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं थ्रू तो कोरियर। बनाने की सर प्रोसेस बताई भैया ने, कहा पानी वानी बिल्कुल नहीं डलता है। तो जब इसको बनाने का जो तरीका है, क्या उसमें भी कुछ जो पहले चला करती चीजें वही दोबारा से लाई गई हैं या इसमें कुछ नया किया गया है? नहीं। हालांकि वो सीक्रेट रेसिपी है मैं जानता हूँ, लेकिन जो बता सकते हैं वो तो कोशिश है बताएं। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है जो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, वही है। इसमें नया कुछ नहीं है। बट क्या नई लड़कियां हैं, नई जनरेशन है, इनको पता नहीं कि कैसे बनता है। और पुराने लोग जो, जैसे मैंने कहा मेरी मदर 70+ है, तो उनको पता है। और पानी का अंश तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। शुद्ध घी का में बनता है, शुद्ध घी से ही सब होता है। चाहे वो गोंद का लड्डू हो तो फ्राई भी होंगे तो शुद्ध घी से होंगे, बादाम भी फ्राई होगी तो शुद्ध घी से होगी, सिकाई होगी तो शुद्ध घी से होगी। यानी पानी का कोई अंश ही नहीं है, और तो पानी अंश नहीं है तो खराब होना नहीं है। तो ये अब जो प्रोडक्ट आपका जा रहा है, मैं अगर बात करता हूँ हमारे इंदौर के खाने के टेस्ट की कहाँ तक जा रहा है, जैसे बताया है कि यूके भी जा रहा है, कहाँ कहाँ इंदौर के बाहर भी गया है और कहाँ डिमांड ज़्यादा है इसकी? इंदौर के बाहर इंडिया में बोले तो बेंगलोर काफ़ी जाते हैं हमारे लड्डू, कलकत्ता जाते हैं हमारे लड्डू, हैदराबाद जाते हैं हमारे लड्डू, अहमदाबाद जाते हैं हमारे लड्डू। बड़ी सिटीज़ में तो लगभग सब जगह जा रहे हैं। कारण ये है कि जो भी हमसे माल लेता है वो 10-20 बॉक्स लेता है, 10-20 बॉक्स वो स्प्रेड कर रहा है अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में। वो कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है। तो जब उन लड्डू पर, चूँकि लड्डू तो है अच्छी गारंटी से, तो फिर वो हमको वहाँ से डिमांड करते हैं। और इसकी ऑटोमेटिक माउथ पब्लिसिटी है। ऐसे ही हो रहा है। फिर अन्यथा हमारे पास कोई अभी एडवर्टाइजमेंट का वो नहीं है कि हम लोग इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करें, बट ये जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, मैं वही सवाल फिर से कर रहा हूँ और बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि सर्दियों में लड्डू क्यों खाना चाहिए? सर थोड़ा हैवी होते हैं। शुद्ध घी है ना, तो शुद्ध घी तो गर्मी में खा ही नहीं सकते। शुद्ध घी तो ठंड के आइटम है और लड्डू में ठंड में चलते हैं मैक्सिमम। गर्मी में डिमांड रहती है, बट जो शुद्ध ये सर्दियों में डिमांड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इस बार ऐसा जो माहौल है कैसा है? इस साल जो है 2024 कैसा रहा? सर धीरे धीरे तो हमारे अब 3 साल ही हुए हैं, तो हर साल से तो लगभग हम दुगना व्यापार कर रहे हैं। सरकार जो है, क्या इस तरह के जो लघु उद्योग है सर, उसको लेकर के सरकार अभी क्या रुख है सरकार का, और क्या उम्मीद अपेक्षाएं भी रखते हैं आप सरकार से कि नहीं ठीक है, मतलब हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने ऐसा प्लान नहीं किया है कि सरकार की तरफ से हमें कुछ योजनाएं कोई जो है? हाँ, कि हमको कुछ योजना का लाभ मिले या हम उसमें MSC में रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बट कराना है। और सरकार अपने लड्डू हम चाहते हैं कि कुंभ के मेले में हमारे लड्डू जाएं और वहाँ चले। मतलब प्रयागराज तो जाना चाहिए साहब। प्रयागराज का तो मैं नहीं प्लान कर सकता, प्रयागराज तो अगले महीने से ही है। बट उज्जैन कुंभ जो है, उज्जैन वाला है, उज्जैन कुंभ में तो हम लोग जा सकते हैं। उज्जैन वाले कुंभ जा सकते हैं। तो मोहन यादव जी तक बात पहुंच गई मतलब। पहुंच जाएगी, धीरे धीरे पहुंच जाएगी। 4 साल है अभी तो, इन 4 सालों में मोहन यादव सब तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तमाम बातें की हैं मैंने। लड्डुओं की बात हो और उनको चखा ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम सारे लड्डू मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। गुड़ और गोंद के लड्डू, उड़द के लड्डू और मेथी के लड्डू यहाँ रखे हैं। तो जो गुड़ और गोंद है वो थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो लड्डू है ये गुड़ और गोंद का है। सर, इसमें जो गुड़ और गोंद का कॉम्बिनेशन है वो क्या रहता है? कॉम्बिनेशन तो हमारी मदर तय करती है। अच्छा, चलिए मैं खा के देखता हूँ। लेकिन अरे वाह, क्या बात है, क्या टेस्ट है सर, मतलब आपने तो जीभ रोक दी मेरी। ये कॉम्बिनेशन फिक्स है ना, ये भी ऐसा आज जो लड्डू खा रहे हैं वो 1 महीने बाद भी खाएंगे तो सेम टेस्ट रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि वो सबका अंदाज चल रहा है। अब उसको चाहे लड्डू होममेड हो, बट बना प्रोफेशनल रहे। हर चीज़ तुली हुई है, हर चीज़ तय है कि किस लड्डू में कितना मात्रा में बादाम है या ड्राई फ्रूट डलना है। अक्सर देखते ना मार्केट में बहुत सारे लो क्वालिटी भी आती है, तो क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे आप? लो क्वालिटी की डिमांड बहुत है सर। हमारे पास कई लोग आते हैं कि लो क्वालिटी लड्डू बना दो, बिना ड्राई फ्रूट बना दो, वनस्पति बना दो, देसी कीमत बनाओ। बट हम लोग अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और जो लड्डू हम दे रहे हैं
वो प्योर ही देंगे। एंड वो सुमुख का नाम कोई सुमुख का नाम लेगा तो वो अच्छा आप तो मैं रोक रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि जो लोग ये देख रहे हैं, जिनको मैंने टेस्ट भी बताया, उनको लड्डू अगर चाहिए तो उनको क्या करना होगा? उनको एक हमारा नंबर है जो आपको वीडियो में दिखाया गया है, 2 नंबर हैं यहाँ पर। इन पर आपको सिर्फ एक कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और आपके लड्डू इंदौर में तो फ्री होम डिलीवरी में सेम डे घर पर आ जाएंगे। अगर आप इंदौर से नहीं हैं तो हम लोग इंदौर के बाहर भी लड्डू पहुंचाते हैं, तो कुरियर हो जाएंगे और फिर भी आपके घर पर ही आएंगे। तो आपको घर बैठे लड्डुओं का स्वाद मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठंड है तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर उसका स्वाद लें और ज़रूर हमारे गूगल पेज या उस पर बताएँ कि आपको कैसे लगेंगे। तो दोस्तों मेरी बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी बातें मैंने कही हैं, आप देखिए इतने सारे लड्डू हैं यहाँ पर। जब तक आप इन लड्डुओं को मंगाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं, तब तक आपको इनका स्वाद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्वाद एक ऐसी चीज़ है जो स्वाद का आनंद लेकर ही समझ में आता है। आप ऑनलाइन देख करके और फोटो में देख करके स्वाद तय नहीं कर सकते। हालांकि इतनी मेरी गारंटी है कि जो लड्डू मैंने खाया है वो बहुत टेस्टी है और निश्चित रूप से यहाँ की जो बात है वो अलग ही है। इंदौर की रूहानियत जो है मुझे लगता है हर एक में बसी है और उसका मज़ा ही अलग है। जब आप बात करते हैं शब मालवा की, तो उसका भी एक अपना कहिए कि इतिहास रहा है। और आज भी जब मध्य प्रदेश और इंदौर में सर्दी जो है वो अच्छी खासे अपने दौर से गुजर रही है और तापमान भी लगातार गिर रहा है, ऐसे में हमको कोशिश ये करना चाहिए कि एक अच्छा खान पीन जो है हम अपने जीवन में अपनाएं और उसे अपने जीवन में कम से कम उतारें। विशाल के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।